हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, किसी ने हमारे पास कमेंट किया और उन्होंने बताया कि भाई लोग मुझे कमज़ोर क्यों समझते हैं और लोग मेरा हद से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगते हैं और लोग मुझे भाव नहीं देते हैं, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मन ही मन परेशान रहता हूँ। मेरे समझ नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैं आपको बता दूं, ये समस्या आपकी नहीं है, ये अधिकांश लोगों की समस्या है, काफ़ी लोगों की समस्या है। लोग उनको कमज़ोर समझते हैं, फिर उनका फ़ायदा उठाने लगते हैं। लोग भाव नहीं देते, एक समय के बाद उनको छोड़ के चले जाते हैं या उनको बिल्कुल बेकार समझने लगते हैं। इससे हद से ज़्यादा इंसान मन ही मन परेशान रहता है। तो ये काफ़ी लोगों की समस्या है, ऐसा नहीं है कि ये आपकी ही समस्या है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि लोग कमज़ोर क्यों समझते हैं, क्यों फ़ायदा उठाते हैं, क्यों भाव नहीं देते हैं। इस समस्या के ऊपर काफ़ी लोगों ने बात की है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर ठीक से अच्छे से बात नहीं करता है। आधी अधूरी बात करते हैं, जिससे सुनने वाले ठीक से समझ नहीं पाते और ज़्यादा उनकी समस्या बढ़ जाती है, उनका कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, वो इंसान को और ज़्यादा परेशानी में डाल देता है। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में अच्छे से बात करूंगा कि ये ऐसा क्यों होता है और क्या करना चाहिए, क्या इसके कारण होते हैं, इसके ऊपर बात करूंगा। तो इसलिए मेरा जो ध्यान है वो इस चीज़ पे रहता है कि सामने वाले को अच्छे से समझ में आना चाहिए। जिन्होंने कमेंट किया है और जो बाकी सब लोग देख रहे हैं, उनके अच्छे से समस्या के बारे में समझ में आ जाना चाहिए। समाधान अच्छे से समझ में उनके जब आ जाता है तो उसमें ही मेरी सबसे बड़ी खुशी होती है। वीडियो लंबा हो चाहे छोटा हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं होता है। बस किसी की अगर परेशानी दूर हो जाए और समझ में आ जाए तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि लोग फ़ायदा कैसे उठाते हैं, दूसरों का फ़ायदा। तो लोग जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, तो इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं आप दूसरों को मौका देते हैं फ़ायदा उठाने के लिए, तभी दूसरा मौका उठाता, मतलब मौके का फ़ायदा उठाता है। आप कहीं ना कहीं दूसरे को मौका देते हैं, तभी दूसरे फ़ायदा उठाते हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी कमज़ोरी दिखाते हैं, जिससे सामने वाला कमज़ोर समझने लगता है और आपको भाव क्यों नहीं देता है, क्योंकि आपसे बहुत जल्दी मन भर जाता है। इस वजह से वो इंसान वहाँ से कट जाता है और उसको छोड़कर चला जाता है। क्योंकि कोई भी इंसान कमज़ोर के साथ, मूर्ख के साथ, अज्ञानी के साथ रहना नहीं चाहता है। उसके साथ अपने काम निकालने के लिए कुछ समय के लिए उसके साथ वो रहता है और फिर उसका काम निकल जाता है, फिर वो उसको छोड़ के चला जाता है, फिर उसका मन भर जाता है। हर इंसान इंटेलिजेंट और लीडर और जो सब कुछ जानता है उसके साथ रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए लोग जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, वो इसकी वजह ये होती है, कोई भी इंसान जब नए नए इंसान के साथ जब वो रहता है तो वो क्या करता है, जो फ़ायदा उठाता है वो हद से ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है। तारीफ़ों के एहसानों से उसको बांध देता है, उसकी इतनी तारीफ़ कर देता है कि वो उसके अनुसार चलने लगता है। वो इतनी अच्छा बताता है, इतनी केयर करता है, इतना ध्यान रखता है, जिससे क्या होता है कि वो अपने अनुसार चलाने लग जाता है। इससे क्या होता है कि जिसका फ़ायदा उठता है वो उसको ना नहीं बोल पाता है। वो शुरू में तारीफ़ कर करके वो अपना काम निकलवाना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है कि जिसका फ़ायदा उठता है वो ध्यान नहीं देता और उसे बुरा तो लगता है, लेकिन वो ना नहीं कह पाता है, क्योंकि वो
एहसानों से उसको दबा देता है। जैसा आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब खाने की चीज़ देते हैं तो कुछ लोग ना खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? और खाते हैं तो वो उसकी कीमत देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो एहसानों से बच के रहते हैं। क्योंकि जो इंसान एहसानों से बच कर रहता है उसका फ़ायदा नहीं उठता है। तो एहसान इंसान कई तरीके से दूसरों पे एहसान कर सकता है। वो खा पिला कर दूसरों पे एहसान कर सकता है, कोई चीज़ देकर एहसान कर सकता है, या तारीफ़ करके एहसान कर सकता है, तारीफ़ों के जाल बना सकता है। इससे सामने वाले का फ़ायदा उठाता है। तो कोई भी इंसान जब ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करता है तो वो उसको ना नहीं बोल पाते और वो ऐसा काम करा लेता है खुशी खुशी बोल बोल कर, जिसको वो हद से ज़्यादा परेशान होता है। तो फिर वो इंसान क्या करता है कि वो फिर समझ जाता है कि इससे अपना काम कैसे निकलवाया जा सकता है, क्या करना पड़ता है। तो वो समझ जाता है, सब कुछ कमज़ोरी जान जाता है। वो समझ लेता है इसकी क्या कमज़ोरी है। इसकी यही कमज़ोरी है कि इसकी तारीफ़ करो, ये तारीफ़ का भूखा है। कुछ लोग तारीफ़ के बहुत भूखे होते हैं, उनको कोई अच्छा बताने लगता है, उनकी केयर करता है तो वो एहसानों के नीचे दब जाते हैं। और एक बात और बोलना चाहूँगा, जो चालाक चतुर लोग होते हैं वो दूसरों के एहसानों से बचते हैं। वो दूसरों पे एहसान करते हैं लेकिन दूसरों का एहसान लेने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि एहसानों के नीचे इंसान दब जाता है। जैसा कोई भी इंसान है, किसी को बहुत पैसों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, अब वो कोई उसको पैसा दे देता है। देने के बाद फिर क्या होता है, वो उसके एहसानों के नीचे दब जाता है। फिर जिसने पैसा दिया है वो कुछ भी कराए तो वो करने के लिए मजबूर हो जाता है और करने लगता है। ऐसा ही कोई इंसान तारीफ़ करता है, उसके ऊपर एहसान लाद देता है तारीफ़ों का, तो वो जो वो कराना चाहता है वो करने लग जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना, कोई भी इंसान कितनी भी तारीफ़ करे उससे प्रभावित मत हो। उससे बोलो मत कि भाई मेरी तारीफ़ मत कर, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, तू क्यों तारीफ़ कर रहा है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बस ध्यान रखना चाहिए कि ये इंसान तारीफ़ क्यों कर रहा है, इसकी कुछ ना कुछ वजह है। तो कोई भी इंसान तारीफ़ करके आपसे कोई काम करा रहा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको उसी के जैसा व्यवहार करना चाहिए। कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है तो आप भी उसकी तारीफ़ करो। वो आपसे तारीफ़ करके कोई काम करा रहा है तो आप भी उसकी तारीफ़ करके कोई काम कराओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनके अनुसार चलते रहते हैं, फिर वो मन ही मन गुस्सा होते रहते हैं, क्रोध उनके अंदर इकट्ठा होता रहता है, बम बन जाता है। जब वो बम बनकर वो क्रोध फटता है तो दोनों में हद से ज़्यादा भयंकर जो है झगड़ा हो जाता है। फिर वो बहुत ज़्यादा मन ही मन परेशान हो जाते हैं, और जो फ़ायदा उठाता है वो या उससे फिर वो उसको छोड़ के चला जाता है, भाव देना बंद कर देता है, या फिर उनमें हमेशा के लिए एक मतलब उनका पत्ता कट जाता है, वो एक दूसरे से दूर रहने लग जाते हैं। तो वो बाद में खुश होता है कि कोई दिक्कत नहीं, मैंने फ़ायदा तो काफ़ी उठाया था उसका। और जिसका फ़ायदा उठता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि ये गलती मैंने की, इसको अगर शुरू में ही समझ जाता, नहीं करता तो कितना अच्छा होता। तो इसलिए समझदारी इसी में है कि परेशानी में घुसा ना जाए, परेशानी को पहले ही भांप कर उसको समझकर कि आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। तो इसलिए कुछ भी काम कर रहे हो तो उसको देख लो, इसमें क्या गलत है क्या सही है। जो गलत है उसके लिए सतर्क रहो, तैयार रहो। अगर आप तैयार हैं उसके लिए तो उस काम को करो, और हमेशा सतर्क और सावधान और अलर्ट रहना चाहिए जो गलत हो सकता है उसके प्रति। तो इसलिए कोई इंसान मीठी मीठी बातें कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है, तो उसका ये भी ध्यान रखो कि ये तारीफ़ कर रहा है तो इससे क्या क्या हो सकता है। इससे तारीफ़ करके ये मेरा फ़ायदा भी उठा सकता है, तो उसके प्रति सतर्क रहो, ये मेरा फ़ायदा ना उठा पाए, मेरे साथ गलत ना कर पाए। तो इसलिए कोई तारीफ़ कर रहा है तो आपके ऊपर एहसान लाद रहा है, तो आप भी उसके ऊपर एहसान ला दो, उसी की तारीफ़ उसी को वापस करते रहो। एहसानों से बचो, क्योंकि एहसानों के नीचे इंसान दब जाता है तो वो किसी को ना नहीं बोल पाता है। कोई इंसान आपको अच्छा समझता है तो उसकी कुछ ना कुछ वजह होगी क्यों अच्छा समझता है, क्योंकि आप उसके अनुसार चलते हैं, आप उसकी बात मानते हैं, इसलिए तो वो आपको अच्छा समझता है।
अरे अच्छा तो जब माना जाएगा कि वो आपको बुरा भी समझता है तब भी तारीफ़ कर रहा है। तो वो अपना फ़ायदा उठाने के लिए अपने अनुसार चलाने के लिए वो आपकी तारीफ़ कर रहा है। तो एक तरफ तो आपकी तारीफ़ कर रहा है, दूसरी तरफ आपका फ़ायदा उठा रहा है। तो ऐसी तारीफ़ों से क्या फ़ायदा। इसलिए ऐसी तारीफ़ सुनने से अच्छा है उसकी तारीफ़ वापस करो, आप भी उसकी तारीफ़ करो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई तारीफ़ करके अपने काम को बोलता है तो वो क्या करते हैं, क्रोध में एकदम मना कर देते हैं, नहीं मैं नहीं करूँगा, बहुत हो गया, ये वो है। तो आप भी प्यार से बोलो ना उससे, या जिस तरह उसने बोला कि भाई, तो आप भी उससे उसी तरह से प्यार से बोलो। आप भी अपना काम कराओ, वो करता है तो फिर तुम करो, अब वो नहीं कर रहा है आपका काम तो तुम भी मत करो, तारीफ़ों में बिल्कुल मत आओ। तो जो फ़ायदा उठता है वो ऐसे ही उठता है कि लोग तारीफ़ में इतने दीवाने हो जाते हैं, एहसानों के नीचे दब जाते हैं, जिससे वो ना नहीं बोल पाते। फिर लोग उनसे ऐसे ऐसे काम कराते हैं, और फिर जो इंसान दूसरों के अनुसार चल रहा है, दूसरों की बात मान रहा है, तो वो तो उसको कमज़ोर समझेंगे ही। अरे जब कोई भी इंसान दूसरों के अनुसार चल रहा है, दूसरों की बात मान रहा है, वो जैसा बोल रहा है वैसा कर रहा है, जैसा वो वहाँ भेज रहा है वो वहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये कमज़ोर है। वो जैसा कोई बाप है, बाप अपने बेटे को कहानी सुनाता है, अनुशासन सिखाता है, वो सब सिखाता है कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो बेटा बहुत ध्यान से सुनता है। बेटा अपने बाप को बहुत ज्ञानी समझता है, वो ऐसा समझता है कि मेरा पिता सब कुछ जानता है, और बाप बेटे को ऐसा समझता है कि ये कमज़ोर है, कुछ नहीं जानता। इससे क्या करता है, पिता अपने बेटे को अपने अनुसार चलाता है, अपनी बात मनवाता है, और अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो बेटे को कमज़ोर समझता है, बेटा कमज़ोर है, अभी छोटा है, नादान है। तो ऐसे ही जो इंसान तारीफ़ कर रहा है, आप उसके अनुसार चल रहे हैं, वो जैसा बोल रहा है वैसे ही कर रहे हैं, तो वो भी आपको कमज़ोर समझ रहा है। छोटे बच्चों की तारीफ़ कर दो तो बहुत खुश हो जाते हैं, और वो उनसे कुछ भी करा लो तारीफ़ करके छोटे बच्चों से, तो वो भी आपको छोटा समझ रहा है, कमज़ोर समझ रहा है। तो इसलिए करना यही है, कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है, तारीफ़ करके अपना काम निकलवा लेता है, तो आप भी कुछ तारीफ़ करके अपना काम निकलवाओ, और नहीं निकाल रहा है तो फिर उससे हट जाओ, बच जाओ। वह ऐसों से दोस्ती क्यों रख रहे हो, दूर रहो। तो इसलिए कोई इंसान परेशान कर रहा है और फ़ायदा उठा रहा है, तो उस इंसान से बचने में ही समझदारी होती है। आगे से ध्यान रखना पड़ता है कि ये गलती हुई, ऐसी दोबारा नहीं होनी चाहिए, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों ने अक्सर बोला है कि हमें दूसरों की बात ध्यान से सुनना चाहिए, बात सुनने से लोग हमें पसंद करने लगते हैं और लोग हमसे दोस्ती करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन लोगों ने इसके हमेशा अच्छे परिणाम के बारे में बताया है, पॉजिटिव के बारे में बताया है, पॉजिटिव पहलू के बारे में बताया है कि सुनने से क्या क्या फ़ायदा होता है। लेकिन लोगों ने नुकसान के बारे में बात नहीं की है कि ज़्यादा सुनने से दूसरे की क्या क्या नुकसान होता है, लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा सुनने से, सामने वाले को ज़्यादा सुनते रहने से क्या क्या नुकसान होता है। जो इंसान हमसे बहुत कम मिलता है, कभी कभी मिलता है, जैसे रिश्तेदार है या कोई दूर का दोस्त है, कभी कभी मिलता है, तो उसकी सुनना तो ठीक है एक लिमिट तक। तो हमको उसकी सुनना इसलिए है, उसकी कमज़ोरी जानने के लिए सुनना है, ना कि इम्प्रेस करने के लिए। किसी को अगर सुन रहे हो तो उसकी पसंद बनने के लिए नहीं सुनना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सुनते रहते हैं, हाँ हाँ करते रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये मुझे पसंद करेगा, इसकी सुनूंगा तो। लेकिन आपको इस तरह नहीं सुनना है, दूसरों की पसंद नहीं बनना है। आपको दूसरों को सुनना इसलिए उनकी कमज़ोरी, उनकी जानकारी जानने के लिए, और जब उनकी जानकारी सब आपके समझ में आ जाती है तो फिर उसके बराबरी पर रहना है। जितना वो बोल रहा है, अपने बारे में बता रहा है, वो कोई भी इंसान अगर हद से ज़्यादा बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि वो
जब हद से ज़्यादा बोल रहा है तो वो यह दिखा रहा है कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए तो वो ज़्यादा बोल रहा है, यही तो दिखा रहा है। और आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कुछ जानते नहीं हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है। जब आप सुनेंगे तो लोग आपको कमज़ोर समझेंगे, और जो सुना रहा है वो अपने आप को ताकतवर समझेगा, वो ऐसा दिखाएगा मैं सब कुछ जानता हूँ। तो इसलिए सुनने से एक कमज़ोर दिखाई देने लगते हैं, लेकिन शुरू में किसी की सुनना, किसी को जानना, किसी को पहचानना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना, शुरू में सुनना, ये तो अच्छा होता है। लेकिन लंबे समय तक उससे सुनते ही जा रहे हैं तो वो तो कमज़ोर समझेगा, फ़ायदा उठाएगा, फिर उसका मन भर जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि इंसान हमेशा जो सब कुछ जानता है और जो इंटेलिजेंट है, लोग उसी का सम्मान करते हैं, उसके साथ रहते हैं, जो साहसी होते हैं उनके साथ रहते हैं। लेकिन जो कुछ नहीं जानता, कमज़ोर है और जो दूसरों की हमेशा सुनता रहता है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि शुरू में तो लोग उनको अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट उनमें कम हो जाता है, वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। और वो ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो इंसान कम सुनता है, इंटेलिजेंट दिखाता है, अपने आप को ऐसा दिखाता है मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसे इंसान को शुरू में तो पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा घमंडी समझते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो उन्हीं का सम्मान करते हैं, उन्हीं से दोस्ती करते हैं, उनके आगे झुकते हैं, उनका फ़ायदा नहीं उठाते हैं और ना उनकी इतनी तारीफ़ करते हैं जो कि सामने वाला एहसानों से बंध जाए। तो ज़्यादा सुनने से ये होता है कि सामने वाला सुनाता है, बहुत सुनाता जाता है, तो फिर क्या होता है कि जब वो सामने वाले को बहुत ज़्यादा सुनाता जाता है तो इससे क्या होता है, जब उसका काम पड़ता है तो फिर वो तारीफ़ों का पुल बांधने लग जाता है, जिससे क्या करता है कि वो अपने काम को बोलने लग जाता है और काम को ना नहीं बोल पाते। और जब एक बार किसी का तारीफ़ों में आकर उसका काम करने लग जाते हैं तो वो इंसान फिर क्या होता है, उसकी आदत बन जाती है और हमारी भी ना बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती, हिम्मत हमारी कम होती चली जाती है, जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए एहसानों से बचो, लोग एहसान करते हैं, एहसानों से बचो, क्योंकि लोग कई तरह से एहसान करते हैं। कुछ लोग कुछ देकर एहसान करते हैं, खिला पिलाकर एहसान कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो इंसान उसके काम को ना नहीं बोल पाता है। मैंने बोला कि रिश्तेदार है, कोई दूर का दोस्त है, कभी कभी मिलता है, उसकी सुनना तो ठीक है, वो भी एक लिमिट में, लेकिन जो रात दिन साथ रह रहा है तो उसकी तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। शुरू में सुन सकते हैं, लेकिन फिर उसके साथ में ऐसे बन के रहना है कि जितना तू होशियार है उतना होशियार मैं भी हूँ, मैं तुझसे कम नहीं हूँ। जब उसकी बराबरी करेंगे, उसे ऐसा दिखाएंगे कि मैं तेरे बराबर ही हूँ, तो फिर वो आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता, कोई भी आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता, उसका इंटरेस्ट भी कम नहीं होता है। जैसा कोई भी आपसे कह रहा है कि मैं आपके लिए ये चीज़ दिलवा दूँगा, सस्ते में दिलवा दूँगा, ये वो है, मैंने बहुत कुछ किया है, मैं सस्ते दाम में सौदा दिलवा देता हूँ, मैं आपको दिलवा दूँगा, ये वो है, तो आप उसको ऐसा मत दिखाओ कि हाँ यार दिलवा देना, ये वो है। उसे ऐसा दिखाओ कि मैंने भी बहुत चीज़ें ख़रीदी हैं, मैं भी अच्छे से ख़रीद लेता हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, इस तरह से उसको दिखाना चाहिए। तो अब मैं बात करता हूँ कि लोग भाव देना बंद कैसे कर देते हैं। भाव देना जब बंद कर देते हैं, जब लोगों को विश्वास हो जाता है कि ये कुछ नहीं जानता है, सीधा साधा है, कमज़ोर है, तो फिर क्या होता है, उनसे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, रुचि ख़त्म हो जाती है, दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर वो उससे बात करना भी पसंद नहीं करते, वो सोचते हैं क्या इससे मूर्ख से बात करनी है, ये तो जिसको तो जैसा मन करे वैसे इसको नचालो, कुछ भी करा लो, इससे क्या बात करनी है, ये तो सीधा साधा है। तो इससे क्या होता है, मन भर जाता है, जब उनका काम पड़ता है तभी बात करते हैं वो, और कोई फ़ायदा उठाना होता है फ़ायदा उठा लेते हैं। वो सोचते हैं इससे तो कुछ भी करा लो, इससे तो जो मर्ज़ी करो, कुछ भी कर लो इसके साथ। जब वो ऐसा सोचते हैं तो उनका मन भर जाता है, सोचते हैं क्या इस अज्ञानी के साथ रहना है, इस मूर्ख के साथ क्या बात करनी है।
तो जो इंसान सीधा साधा लगता है, दूसरों के अनुसार चलने लगता है, उसको लोग शुरू शुरू में तो अच्छा समझते हैं, फिर उनसे मन भी बहुत जल्दी भर जाता है। और जो इंसान ऐसा दिखाता है मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ, कि जो काम तू कर सकता है वो काम मैं भी कर सकता हूँ, जितना तू जानता है उतना मैं भी जानता हूँ, जो ऐसा दिखाता है तो उसको लोग शुरू शुरू में थोड़ा बुरा समझते हैं, घमंडी टाइप का समझते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो उन्हीं को पसंद करते हैं। तो इसलिए पास का फ़ायदा मत देखो, दूर का फ़ायदा देखो। जो इंसान पास का फ़ायदा देख लेता है तो वो दूर के नुकसान को नहीं भांप पाता है। जो इंसान दूर के नुकसान को भांप लेता है, पहचान लेता है, वो पास के फ़ायदा से बच जाता है। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो खुद काम कम करते हैं और जो इंसान जिसका फ़ायदा उठाते हैं वो उससे ज़्यादा काम कराते हैं, खुद वो कम काम करते हैं। और वो बोलते भी हैं कि ये काम कर दे, वो काम कर दे, ये कर दे। अरे यार, ये कर देगा तो क्या हो जाएगा, कोई थक जाएगा क्या? ये के जो है ये कर दे, वो कर दे, इस तरह से वो बोलते हैं। क्या कुछ हो जाएगा अगर ये भी कर देगा तो बात ये नहीं है कुछ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बात ये है कि आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो कम हो जाती है। सामने वाला आज आपसे एक काम ज़्यादा करा रहा है तो वो कल को 2 काम ज़्यादा कराने की कोशिश करता है। तो इसलिए आपको किसी से ना काम कम करना है न ज़्यादा करना है। जितना आपका हक हिस्सा है उतना आपको करना चाहिए। और यह नहीं देखना चाहिए कि इस काम को करने से मैं थोड़ा ज़्यादा कर दूंगा तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसा तो चलता रहता है। वो तो बात ठीक है, लेकिन सामने वाला आपका जब फ़ायदा उठाने की शुरुआत करता है तो वो ऐसे ही करता है। पहले थोड़ा सा काम ज़्यादा कराता है, फिर धीरे धीरे वो आपको दबाना शुरू कर देता है। प्यार से बोलता है, प्यार से नहीं बोलता, दबाव डालता है। दबाव डालता है, इससे ज़्यादा वो अपना काम किसी न किसी तरह से निकलवा लेता है। तो इसलिए वो जोर चलाना शुरू कर देता है, क्योंकि जब आप शुरू में ही उसे इतनी इजाज़त नहीं देते, उसको इतना मौका नहीं देते कि वो आपसे ज़्यादा काम करा ले, ऐसा आपको शुरू में ही आप उसको मौका नहीं देते तो वो आपका फ़ायदा नहीं उठाता। तो इसलिए जिसका फ़ायदा उठता है वो शुरू में मौका देता है। फ़ायदा जिसका उठता है वो शुरू में ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लग जाता है, या ज़रूरत से ज़्यादा उसकी हेल्प करने लग जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा उसको सम्मान देने लग जाता है, तभी दूसरा उसका फ़ायदा उठाता है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और एंड में आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान अगर आपको अच्छा समझ रहा है तो समझ लेना आपका फ़ायदा उठ रहा है। तो इसलिए अच्छा बनकर मत रहो, लोगों की नज़रों में बुरा बनकर रहो। अगर लोग आपको बुरा समझ रहे हैं, लोग आपको थोड़ा बुरा समझ रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, तो समझ लेना लोग आपका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। कोई भी आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। अगर लोग आपकी मुंह पे ही तारीफ़ कर रहे हैं और लोग आपको अच्छा बता रहे हैं तो समझ लेना आप कहीं ना कहीं परेशानी में फंसने वाले हैं और लोग आपका फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो ऐसा बनकर रहो कि लोग आपको बुरा तो बता सकें लेकिन कोई आपकी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ ना कर सके। और कोई मुंह पे तारीफ़ कर रहा है तो समझ लेना बहुत कुछ गलत होने वाला है, इंसान फ़ायदा उठाने वाला है। तो ये बात चाणक्य ने भी कही है कि अच्छे बनकर मत रहो, अच्छे बनोगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। इसलिए लोगों की नज़रों में बुरा बनकर रहो, क्योंकि बुरे लोगों का कोई फ़ायदा नहीं उठाता है और बुरे लोगों से लोग बचते हैं। तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा सीधा बनकर मत रहो, क्योंकि सीधे लोगों को ही लोग चढ़ जाते हैं। जैसा सीधा जानवर है, जैसा हिरन है, अगर हिरन जंगल में मिल जाए तो लोग उसको क्या करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे, और शेर मिल जाए तो उसके देख कर भाग जाएंगे, फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो आपको हिरन नहीं शेर बनकर जीना है। शेर को क्योंकि शेर साहसी होता है और हिरन डरपोक होता है। साहसी लोगों का सम्मान करते हैं और कायर का कोई सम्मान नहीं करता है।
उसका लोग फ़ायदा उठाते हैं, डराते हैं और उसको मार देते हैं। तो आपको शेर बनकर जीना है, ना कि हिरन बनकर। तो हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। और अब भी आपकी समझ में नहीं आया है तो फिर से हमारे पास कमेंट करें। और जो लोग देख रहे हैं उनकी कोई समस्या हो, आप भी हमारे पास कमेंट करें। आपकी समस्या का समाधान इस चैनल पर आपको अवश्य मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।